अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं अजीज नासिर। अदनान साजिद खान साहब यानी कि गुल्लू दादा और मैं आ रहे हैं परभनी 27 अक्टूबर शाम 4 बजे एजॉन शॉपिंग मॉल की ग्रैंड ओपनिंग में। तो आप सभी से वहां पर मुलाकात होगी। मैं शुक्रगुजार हूं मिस नमिश्ता फारूकी का फॉर द इन्विटेशन। इंटरनेशनल सूफी सिंगर समी सौदागर का लाइव परफॉर्मेंस भी आप सब एंजॉय कर सकते हैं। तो सी यू ऑल देयर in Parbhani on 27th October at 4 p.m. Thank you so much. महाराष्ट्र के शहर परभनी में रहने वालों को गुल्लू दादा का सलाम। दोस्तों, मैं और अजीज नासिर आ रहे हैं परभनी को। जी हाँ, 27 यानी संडे के रोज शाम 4 बजे एजोन मॉल की शानदार ओपनिंग पर नमिश्ता फारूकी के इनविटेशन पर हम लोग आ रहे हैं 27 संडे के दिन शाम 4 बजे एजोन मॉल की ओपनिंग के लिए परभनी में। और साथ में रहेंगे बहुत ही मशहूर गुलकार समी सौदागर, उनका शानदार प्रोग्राम भी वहां पर है। तो आइए सभी से मिलते हैं एजोन मॉल में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अयारा। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। आज हमारे स्टूडियो में जनाब अजमत खान साहब मौजूद है। ऐसी हालात पर क्या ख्यालात है जानने वाले हैं। तो आइए मिलते हैं जनाब अजमत खान साहब से। परभनी आज तक के स्टूडियो में आपका इस्तकबाल है। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह हमें हमेशा मेरे को बुलाते रहते और मैं खुद से भी आते रहता, क्योंकि ये मीडिया का दौर है जी। आज हम क्या है, मन में मीडिया का इस्तेमाल करते हुए कुछ बातें बताना चाह रहे कि आजकल मुसलमानों के हालात क्या है और मुसलमानों के जितने पार्टियां हैं उनके हालात क्या है, उसके बारे में कुछ मालूमात देंगे। अब सबसे पहले मैं तो क्या है, मन में आज महाराष्ट्र का इलेक्शन आया हुआ है और हम शहर परभनी में रहते हैं। हम थोड़ा सा क्या है असल सब के बारे में बात करेंगे। भाई, कोई प्लान है आपके पास? क्या प्लान है नहीं? क्या है? उत्तर प्रदेश में गए, आपके पास कोई प्लान नहीं। राजस्थान में गए, कोई प्लान नहीं। अब महाराष्ट्र का बहुत अहम इलेक्शन आए हुए है, इसके बारे में हम उनसे मालूमात करके लेंगे। ये परभनी आज तक के मीडिया के दौर से अब देखिए, मैं सियासी तौर पे जनता पार्टी के दौर से सियासत से जुड़ा हूँ। मैं परभनी में 30-32 साल से हूँ। उससे पहले हैदराबाद फसलांसर में था। मैं इनके वालिद साहब के साथ जुड़ा हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह आज इनो माशाल्लाह हिंदुस्तान के मुसलमानों के एक नंबर के लीडर बने हुए हैं। लेकिन वक्त बदल रहा, हालत बदल रहा, और अब हालात के साथ अगर नहीं चलेंगे, वक्त के साथ नहीं चलेंगे तो वक्त किसी के साथ चलता नहीं। मिसाल के तौर पे अब आजम खान की मिसाल ले लीजिए आप। इतना बड़ा नाम था, इतना बड़ा वो आमदार थे, खासदार थे, बेटी बहू बेटा, अरे उन्होंने इतना सता यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी जौहर यूनिवर्सिटी जिसका नाम है उन्होंने चलाए। आज क्या हालत है, पागल भी तो रोड पे फिर रहे, कभी जेल में है, कभी ये मुर्गी चोरी। तो अब आप अंदाजा लगाइए कि मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है और क्या कर रहे। अब ये इनके अमाल बोलो या मुसलमानों की बेवकूफी बोलो, कोई प्लान नहीं है। अरे उनकी बीवी को जेल में डाल दिए, उनके बेटे को जेल में डाल दिए, उनको खुद को जेल में डाल दिए। क्या खुश हो भाई मुसलमानों का आवाज उठाने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह आप भी अवैसी साहब, आप भी बैरिस्टर है, बहुत पढ़े लिखे है, पार्लियामेंट में आपका डंडा बजता, लेकिन आपके पास क्या प्लान है आप बताइए। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि भाई कोई प्लान नहीं है आपके ने, तो ऐसा मत कीजिए, प्लान कीजिए। और प्लान से क्या मालूम है, लड़िए। इतना बड़ा महाराष्ट्र है, आप जहां सीट अपनी निकल सकती वो सीट पे कोशिश कीजिए। जहां 60-50% मुसलमान है उसमें 10% मुनाफिक रहते, 40% पे अगर आप लड़े तो 3-4 पार्टी मिलकर वो उनके वोट बटेंगे तो आपको 8-10 से 15-20 सीट मिलेंगी। अगर सीधा सीधा अगर मेहनत करके लड़े तो 5 सीट की गारंटी अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला आपको दे रहा। लेकिन उसमें अगर प्लान नहीं है और आपस में खाना जंगी है मुसलमानों में, तो अल्लाह खैर कर देगा। मैं आपको इसलिए वैसे सब खास तौर पर बोल रहा हूँ क्योंकि आप मेरे को वक्त देते नहीं, मैं आपको वक्त देता नहीं, मुलाकात होती नहीं। अब जब भी परभनी आए तो मैं आपसे मुलाकात करा नहीं, क्योंकि यहाँ के लोग सोचते भाई मैं इंप्रेशन डाल रहा, मैं दबाव डाल रहा। इसलिए क्या है मालूम क्या, मैं ड्राइवर साहब से मुलाकात करता, भाई हालात पूछता क्या है। 2 बार 3 बार सलीम साहब आए हुए हैं, बारी में हमारे वो दूसरे ड्राइवर साहब आए हुए हैं। तो मैं हालात भी नजर रखता हूँ हैदराबाद पे भी, और यहाँ भी। मेरा ताल्लुक हैदराबाद से है क्योंकि हमारी थोड़ी बहुत खेती नौकरियां, इसकी वजह से हम लोग मैं यहाँ आ रहा हूँ। तो मैं बताना क्या चाह रहा था आपको, अब सुनिए मैं आपको क्या बताना चाह रहा। देखिए मैं जहाँ फतानसर में रहता हूँ वो पहले जो असेंबली आसिफ नगर था। हमने जो, मैं खुद मतलब मेरा बोलने का, मैं खुद एमएलए का कार्य करता था, आपके वालिद साहब से अच्छी दोस्ती थी, हम जब मेहनत करें। मैं आपको बताना चाह रहा सीट हमने कैसे बढ़ाए।
पहले हैदराबाद में 3 एमएलए आते थे एमआईएम के, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के, और 2 भाग जाते थे, अवैध साहब अकेले रहते थे। फिर बाद में हुआ क्या, अमानुल्लाह खान बाखरा का, उन्होंने मेहनत खूब करे, अच्छी मेहनत के बाद नतीजा ये निकला कि वो 3 के 3 रहे। अब 4थी सीट हम कहाँ से लाना, 5वीं कहाँ से लाना, 6वीं कहाँ से लाना, इसको डेवलप कैसा करना, बोले प्लानिंग करे। सबसे पहले आसिफ नगर के ऊपर तवज्जो दिए। अब हमारे इस्माइल जबी साहब और ये तुम्हारे रहनुमा करके लतीफुद्दीन साहब, ये दोनों मिलके आपस में तो हुआ क्या कि वकारुद्दीन साहब जनता पार्टी से खड़े रहेंगे और ये इनो मजलिस से खड़े रहेंगे, और तीसरा उम्मीदवार था कांग्रेस का। तो नतीजा ये निकला कि भाई मुसलमानों ने वकारुद्दीन भी बहुत छोड़ दिए और इस्माइल नबी साहब भी बहुत छोड़ दिए, लेकिन जीता कौन, वो कांग्रेस है नरेंद्र। अब ये होगा तो बाद में गौर करेंगे, बेटे को हमारे वोट इतने ज्यादा है कि हम वोट ये सीट जीत सकते। फिर आने वाले इलेक्शन में क्या करें, एक आदमी खड़ा करे और बहुत तैयारी के साथ में इलेक्शन करे, जिसका नाम था अफजल शरीफ। हमने नारा दिया अफजल शरीफ दिल के करीब। आसिफ नगर की सीट थी, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का तवाज़ु था, हम थोड़ी उम्र में कम थे। हमने क्या करे थे हट बाजू आया तराजू, हट बाजू अफजल शरीफ दिल के करीब, ये था नारा हमारा। हमने उस सीट को किस प्लान से निकाल के लाए, अल्हम्दुलिल्लाह 3 से 4 हो गए, 4 से फिर 4 बना 5 हो गए, 5 हो गए, आज अल्हम्दुलिल्लाह 7 सीट है। लेकिन आज देखिए जो रिवर्स हो रहे, अल्लाह माफ करे, मैं फिक्र करता, मैं सर्वे करता, मैं आज मंडली जो है ना जिस मुकाम पे जा रही थी, मुनाफिकों ने उसको बहुत तेजी से खींच रहे। अब मैं मिसाल दूंगा आपको हैदराबाद की। अब देखिए 7 एमएलए तो माशाल्लाह वापस ला लिए, कोई बात नहीं, माजिद हुसैन, और माजिद हुसैन नहीं होता ये नाम पर लिया जिसका नाम रखा है असेंबली का, तो मामला मुश्किल था, क्योंकि वो जज्बाती बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने लाए चुन के, अल्लाह का एहसान है। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, आप सुनिए, जहां भी महाराष्ट्र में जाओ, आप प्लानिंग से जाओ, 10 क्यों सीटते नहीं, 10 चुन के लेके आओ। आप 200 के पीछे, 100 के पीछे, 50 के पीछे ऐसा जाओ मत, क्योंकि आपने यूपी में इस्तेमाल करे फार्मूला, बेइज्जत होकर निकले, ये राजस्थान में गए बेइज्जत होकर निकले, बिहार में माशाल्लाह 5 एमएलए आ गए थे आपके, मुसलमानों के नाम पे, मंजिश के नाम पे वो चुन के दिए, मुसलमानों, गरीब मुसलमानों ने 5 एमएलए चुन के दिए, वो हरामखोरों ने 4 भाग गए, 1 रह गए। तो उनके बारे में क्या एक्शन लिए, ये हो गई मेरी बात। दूसरी बात कैसे अपन चलो हैदराबाद में पलटेंगे। एक नगर से जो राजा सिंह था, कांग्रेस का भी एक खड़ा था, मल्ली से भी खड़ा था, इन्हें तेलुगुदेशम में था खड़ा था, तो वो दोनों के बीच में आपसी वोट बढ़ने की वजह से लोगों ने बोला भी कि भाई एमआईएम अगर खड़ी करेंगे वहां पे झांसी बाजार कुछ है वो वहां से, तो हो सकता है ये डुकर चुन जाएगा। वो चुन के आया, तो चुन के आने के बाद क्या करा, वो बाद में बीजेपी में आया, आमदार बना, बाद में कितने आमदार ले गया उन्हें, आप बताइए, एक ने कितने आमदार लाया। अच्छा, फिर बाद में 4 खासदार थे, आज 8 खासदार हो गए। बीजेपी का 0 से जाके कितना आ गया, 34% वोटिंग आ गई उसकी। बदम मराठी का शायद आपको हमारे से ज्यादा उनके वाली साहब भी थे, और हमने जी जान से मेहनत करे थे। अब ये सब 84 में पहली बार बदम मराठी जो जीत गया, बोले ला लिया था, बाजे गाजे बिलाल सब तैयारी हो गई थी कि मैं जीत गया। याकूब तरह का जो फिर पोलिंग बूथ जो चालू हुई, जिसकी वजह से वो अवैध सब चुन के आ गए। अवैध सब चुन के आने के बाद हमको नतीजा ये निकलता कि इत्तेहाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन क्या है, मुसलमानों की इत्तेहाद की जमात है। आज मुसलमान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से दूर हो रहा। आपको बात समझ में आ रही होंगी। आरएसएस, राष्ट्रीय सेवा संघ, उनके पास प्लानिंग है, उन्हें अरे अपने पास क्या प्लानिंग है बोलिए। अब उठ के आ रहे, चलो महाराष्ट्र में लड़ना है, परभनी में लड़ना है। परभनी के बारे में क्या जान रहे आप, क्या आपको मिसगाइड कर रहा। मैं समझता हूँ 4 में सुनेगा आप, 4 में आप लोग आए थे राजा रानी फंक्शन में लिए, वो हमारे खाजी साहब मुलाकात कर रहे थे, तो मैं उनको बोला था यहाँ पे मुसलमानों का जो शहर है, शहर में आबादी और दबदबा माशाल्लाह अच्छा है, आप क्या करो नगर पालिका आगे लड़ो। मैं दारुसलाम आया, खाजी साहब से मुलाकात करा, उसके बाद वो उन्होंने बोला नजीर साहब से मुलाकात करो। उन्हें बोला भाई वो वहां पर क्या है कि वो गोल कमेटी, बोर्ड कमेटी, कोई कमेटी
खान साहब वहां से कंसल्ट कर रहे तो वहीं कंसल्ट करना पड़ेगा। मैं बोला भाई आपको दिलचस्पी नहीं है तो मैं क्या कर सकता। तो मैंने क्या किया उसको वहां पे इन्वॉल्व नहीं हुआ, मैं छोड़ दिया। मैं अपना सामाजिक काम जो भी है करते रहा। और आज भी मैं बोल रहा हूँ आपको, मैं अभी भी सामाजिक काम कर रहा। मैं हर पार्टी में जाके देखा, हर पार्टी में क्या है कमर्शियल चल रहा। इसलिए मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि भाई आइए परभनी में, इससे पहले आपका कब आइए नगर पालिका इलेक्शन में, ये आमदार के इलेक्शन में आने के बाद होगा क्या और वोट बढ़ेंगे और वोट बढ़ेंगे और जलील होंगे। 48,000 मुसलमानों ने वोट दिए सदुल्ला को, अली खान को दिए 22,000। अब जो आप खड़ा कर रहे हैं या खड़ा करेंगे क्या ले जाएंगे? ये मेहनत आप क्या करो, जहां से चुन के ला सकता वो चुन के लाइए। अब मैं इतने बताना चाह रहा हूँ। और कई कई ऐसे बातें जो है सुनेगा, मैं आपको नहीं बताना चाहता था लेकिन बताना क्या चाह रहा हूँ। देखिए आपने औरंगाबाद में बोले वो तारा पान साहब का पान ऐसा है वैसा है या इनको खाना पड़ेगा। वो हरामी का बच्चा क्या बोला, अरे हैदराबाद में पान मिलते दरवाजा खुला रखो फिर मैं होगा। कितने शर्म की कितने गैरत की बात है। आपको तो ऐसा भाव है इस बात का, लेकिन जितने मुसलमान जो खानदान अवैसी को जानता, ये चाहता दिल से चाहता, उनके दिलों में भी तकलीफ हुई। आपको ऐसा सहेगा इस बात का है? और आप एक और दूसरी बात है, आपसे बार बार पूछते बाबर की औलाद बाबर की औलाद। अरे भाई बाबर के आप क्यों जवाब देते नहीं? हमारे साथ भी जवाब देना क्या? बाबर जाके वो मंगोल से मार गया करेंगे उसके खानदान के राजा महाराजा के लोगों ने, उन्हें अफगानिस्तान जाके तैयारी करके हिंदुस्तान के ऊपर अटैक करा। और बुलाने वाला था तुम्हारा बुलाने वाला रागा साया। और हुकूमत किसकी थी? पठानों की हुकूमत थी। और बाबर आया तो क्या करा? 35,000 मुसलमानों को काट के फेंका। जब इब्राहिम लोधी की आंख में तीर लगा था तो उसने बोला भाई क्या है, तो उन्हें बोला बादशाह दो, बादशाह का क्या कर सकता करके उन्हें अपने सर कटा दिया। पठान बच्चा झुका नहीं, चले गए हुकूमत बढ़ने गई। अब फिर बाबर ने हुकूमत करा, फिर राणा शाह से वो खैर सिलसिले चलते। अब औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह माशाल्लाह वो मुसलमान पक्का था हर चीज के मामले में, मगर उन्हें बादशाह था। उसके बाद बड़े बड़े वो बेटे राजपूता थे। ये बात आपको ने जब हैदराबाद का औरंगजेब आया था माशाल्लाह, तो क्या बिरयानी या बगारे बैगन ये खाने को ऐसा आया था क्या? अरे तब तारस कर दिया वो हैदराबाद को, जो बादशाह था। जंग तो जंग है। परभनी की सियासत के बारे में क्या विचार है आपके, क्या ख्यालात है? देखिए सदुल्ला के वक्त हालात अलग थे, बाद में अली खान के वक्त हालात अलग थे। आज जो हालात बनते आ रहे पूरे हिंदुस्तान का असर महाराष्ट्र के इलेक्शन में पड़ेगा और परभनी पे भी पड़ेगा। तो इसके लिए क्या मालूम है, एकजुट मुसलमानों को होना, क्योंकि वोट एक सामने वाले को ये समझ में आ रहा। अच्छी बात तो क्या है मालूम है, बाबा साहब अम्बेडकर की जो पार्टी है उन्होंने बिल्कुल खुले ऐलान कर दिया कि भाई हम तुम्हारे साथ है, हमारे पार्टी से तुम लोग बोल के माजूराला को बाकायदा पहला टिकट उनको मिलती है, क्योंकि मैं कॉन्फिडेंस रहता है कि ये जीत के आने वाले थे बोल के। और आगे जो हालात में अब मुसलमानों के ऊपर है। अब मैं पूछता था मुसलमान से जो खड़े हुए अरे भाई तुम नगर शहर का इलेक्शन जीत ना सकते तो तुम एक आमदार का इलेक्शन जीतेंगे क्या? आज मामला कैसे उलट है। आज हमारे पास 1,25,000 से 1,40,000 वोट है। अब उसका इस्तेमाल हुआ तो हमारे को बोलने की जरूरत नहीं है। कब तक पीछे रहते परभनी को बताइए ना। 40-45 साल पहले जो गाँव था वो गौर शक्ल परभनी की है। तो आप बताइए इसके बारे में क्या सोचती पब्लिक? अरे अगर कोई अगर वो टाइप कर रहा होगा किसकी कोई मसला नहीं, टाइप मैं भी करूंगा, लेकिन काम क्या है? रोडें वैसी, नाले वैसी, दवाखाने वैसी। अरे मुसलमान इतना गरीब से गुर्बत से गुर्बत में जा रहे, उनको कोई सपोर्ट नहीं है। अरे भाई आप आओ ना, आओ नगर पालिका देखो, 5 बार में आते आया शेर आया, क्या शेर आया भाई? अरे जंगल खत्म हो, आप शेर देगा। इंसानों में आओ, इंसान बनो, मुसलमान बोलते मुसलमानों काम करो। कोई मसला है क्या बताइए? हाँ जो भाई हम एक नारा लगा रहे तेरा मेरा क्या रिश्ता, ला इलाहा इल्लल्लाह। अरे तुम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वालों को, ला इलाहा इल्लल्लाह वालों को तुम क्या करो, टिकट दो, उनको बुलाओ, उनका फ्यूचर पहले क्या था ये, अब क्या है वो बाद में क्या करेगा। नगर से वो बुलाओ, उलमा दीन को लाओ, मौजन को लाओ, मुसलमानों के अच्छे इनको चुन के लाओ, ईमान वालों को लाओ। अरे जमीन फरोश है वो क्या तक करिए तुम? आप आओ ना, हम भी आपका ताउन करते, हम भी साथ देते, आपका इस्तेमाल करते, क्योंकि हम मुसलमान है, तुम भी हमारा तुम्हारे से क्या लाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे
अच्छे है, पूरे मुसलमान तुम्हारे साथ जुड़े हुए, परभनी में 40,000 50,000 मुसलमान तुम्हारे साथ जुड़े हुए, लेकिन तुम्हारे पास कोई प्लान नहीं है। प्लान है तो बताओ। 10 महीने पहले आना था, 4 महीने पहले आना था, 2 महीने पहले आना था, जलसे लेना था, हालत आजा पे लेना था, उलमा दिन को बिठाना था, मुकाबिल होगा उनको बिठाना था। भाई हमारा गुजार दे रहे किसको देना, और क्या आपके पास प्लान है? माजू लाला के बारे में आपके क्या ख्यालात है, ये बताइए। देखिए माजू लाला जैसा एक कहावत है, कैसा भी हो मेरा पति मेरा है, तो हमारा लीडर माजू लाला आज है। आज माजू लाला इंशाल्लाह कामयाब हो गए, असेंबली को जाएगा, सुनेगा। तो मैं आपको ये तो बताना चाह रहा हूँ, आज के जमाने में कोई रिश्तेदार घर पे आए तो हंडी पकड़े छुपा देते, खाने के लिए पूछिए बोल के, चाय पी के आए क्या, कहाँ से आए क्या, ऐसे बातें करते। अल्हम्दुलिल्लाह शाही मस्जिद के लिए 24 घंटे उसका रोटी बैंक चल रहा। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई गरीब अमीर हर कोई क्या करे, आगे से इस्तेमाल करे। अल्लाह ताला जगह बनाया हुआ है बोला। और कई भी ऐसे काम है, नगर पालिका में डिप्टी मेयर था, कोई बोल देना परभनी में चैलेंज है मेरा कि मैं उनके पास गया और उन्हें काम को खुश कर दिया मुझे। अरे जुड़ो, लो, मुलाकात करो। वोट 5 साल में एक बार आता, बाद में 100 1000 500 वोट डालेंगे किसको, और बाद में जीते पर रहेंगे। अब बताओ, शिवसेना ने बंडोरा के बस 2 बार आमदार, 2 बार खासदार, तीसरी बार चल रहा। कहीं ना कहीं मुसलमान दलालों ने वोटिंग करे, जो अक्षय से चुन गया। एक बात होगी। दूसरी बात, अब उलमादीन ने बंडोरा के फेवर करे। इलेक्शन में कितने दिन हो गए, अब बताइए कितने दिन हो रहे? 4 महीने में इलेक्शन हो गए, कभी मुलाकात करा गया, कभी आया गया किसे? अरे ये मोहता में खड़ा था, खाने में खड़ा था, पैसे में खड़ा था। अल्लाह ताला जगह बनाए हुए और वो अपना काम कर रहा है। तो ये मैं क्या बताना चाह रहा हूँ भाई, मैं जज्बाजी तकलीफ कोई करता नहीं। आप माजू लाला से जुड़ो, सेंटर के ऊपर वोट डालो, अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह कामयाबी तुम्हारे कदम में नीचे। हाँ, तुमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हालात ऐसे बने हुए, सामने वालों ने बहुत ज्यादा खौफ खाए हुए। आप टूटो मत, मेहरबानी है आपकी, आपको अल्लाह का वास्ता, एकजुट रहो, एक बार मौका दो। 50 साल से परभनी को पीछे करे, आज अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ना कुछ तो उसका क्या रिजल्ट निकलेगा अल्हम्दुलिल्लाह अपने को। अच्छी बात है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। जी, आपने देखा अजमत खान साहब के क्या ख्यालात है, उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किस तरह से किया। तो इसलिए मुसलमान को एकजुट, एक जगह, एक साथ हाथ मिलाकर सबको एक ही नेता चुनना बहुत जरूरी है। मैं क्यों बोल रहा हूं मुसलमान का, सुनिए आप जी, मुसलमान के साथ साथ हमारे दलित भाई, हिंदू, अरे हर कोई जुड़ा हुआ है। एक तरफ मुसलमान को बोल के आप इसको भी ऐसे बोल नहीं सकते। दलित 30 35 40 हजार रोज आ रहे, हजारों की तादाद में आ रहे, बोले मांझीवाला हमारे गाँव में आओ। इससे बल आपका है, हर गाँव में खेड़े पाड़े में मांझीवाला में महफिल इस्तेमाल हो रहा। अब शहर में हम जो शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह सब कुछ देखिए इंशाल्लाह कैसे हालात होने वाले हैं। हमने मुलाकात की अजमत खान साहब से, उनके ख्यालात किस तरह से, उनका क्या कहना है हमने देखा। अब हमें गौर करना है कि हमें एकजुट किस तरह से होना है, सबको एक साथ एक ही तरह सोच रख के किस तरह हमारे उम्मीदवार कौन होना चाहिए, इसका फैसला करना है। आप देखते रहिए परभनी आज तक। मैं हूँ आयारा, फिर मिलते हैं, दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। ये परभनी शहर का इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी का एक रास्ता है जो धार रोड से होता हुआ, ये सीमेंट का रास्ता आप मेरे पीछे देख रहे हैं जो इफ्तिखार कॉलोनी को जा रहा है। स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से ये सर्विस दी जा रही है और एनए कलेक्टर लेआउट जो यहाँ पर प्लॉटिंग निकाली गई है स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से, ये सुविधा परभनी शहर के धार रोड से होते हुए इफ्तिखार कॉलोनी में और इफ्तिखार पार्क में डायरेक्ट ये सीमेंट रास्ता दिया गया है। और ये रास्ता पूरी तरह से उस कॉलोनी को जोड़ने के लिए दिया गया है। हम आपको पूरा रास्ते का लोकेशन देते हैं कि किस तरह से धार रोड से होता हुआ ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क को ये रोड रास्ता, सीमेंट रास्ता अटैच हो रहा है। ये सर्विस सिर्फ इफ्तिखार कॉलोनी के वासियों के लिए ही स्पेशली दी गई है। परभनी शहर के धार रोड से होता हुआ जो सीमेंट रोड है, ये सीमेंट रोड स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन के सर्वे सर्वा मेराज सिद्दीकी इनकी जानिब से बनाया गया है इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी के लिए। जो रास्ता हम आपको बता रहे हैं, ये जो लोकेशन हमने आपको बताया है, ये धार रोड से होता हुआ इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क के लिए स्पेशली ये जो रास्ता बनाया गया है सीमेंट रास्ता, ये यहाँ से टर्न होता हुआ ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क में इस तरह से जा रहा है।
ये नज़ारा हम आपको सिर्फ और सिर्फ परभनी आज तक पर बता रहे हैं। ये नज़ारा आप देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ से शुरू हो रही है इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी की ये प्लॉटिंग। रास्ता तो आपने देख लिया है कि किस तरह से यहाँ पर इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी में आने के लिए जो लोकेशन हमने आपको बताया है, धार रोड से होता हुआ जो सीमेंट रोड स्पेशली बनाया गया है स्काईलाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से, ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क की एनए लेआउट की पूरी प्लॉटिंग है। और एनए लेआउट की पूरी प्लॉटिंग आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर लाइट की सुविधा किस तरह से अवेलेबल करा कर दी गई है। और लाइट की सुविधा के अलावा यहाँ पर हर प्लॉट के सामने 2 झाड़ लगाए गए हैं। ये झाड़ भी देख लीजिए 15 से 20 फीट ऊंचे ये झाड़ है और हर प्लॉट के सामने झाड़ है। हर प्लॉट के सामने नल का कनेक्शन है। हर प्लॉट के सामने नाली बनी हुई है। सीमेंट और कंक्रीट में जो नाली बनी हुई है, ये नाली भी स्पेशली इस प्लॉटिंग के लिए ही बनी हुई है। अब ये देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ पर रास्ते का काम किया गया है और इस रास्ते के काम को अच्छी तरह से डेवलप किया गया, अच्छी तरह से इस रास्ते को सीमेंट रोड को बनाया गया है। इफ्तिखार पार्क में जो सर्विस दी जा रही है, गट्टू के रास्ते का काम शुरू है, गट्टू बिठाना चालू है। जिस तरह से यहाँ पर सीमेंट रोड बनाया जा रहा है, सीमेंट रोड के अलावा यहाँ पर दोनों साइड से जो गट्टू बिठाए जा रहे हैं, ये गट्टू का पूरी तरह से काम शुरू है। और यहाँ इस तरह से एंजॉय करते हुए लोग जाते हुए भी नजर आ रहे हैं आपको इस सीमेंट रोड से। यहाँ पर 115 प्लॉट में से 71 ऐसे प्लॉट है जिनकी कीमत 13,50,000 रुपये एक प्लॉट की कीमत बताई जा रही है। 22 बाई 40 के प्लॉट्स है और 22 बाई 40 के बाद में यहाँ पर हर प्लॉट के सामने 2 झाड़, हर प्लॉट के सामने नल का कनेक्शन और हर प्लॉट के सामने से सीमेंट और कंक्रीट की एक नाली, मजबूत नाली दी गई है। ये गट्टू का काम आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर गट्टू का काम दोनों साइड से शुरू किया गया है। इस तरह से हर प्लॉट के सामने रास्ते के बाजू के साइड से पूरी तरह से गट्टू भी बिठाए जा रहे हैं। इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी में जो सर्विस दी जा रही है, स्पेशली इस प्लॉटिंग के लिए स्पेशल डीपी लाई गई है सैंक्शन कराकर। ये डीपी और इसके अलावा यहाँ पर ये बस्ती के साइड में बस्ती यहाँ पर अवेलेबल है, पहले से ही बस्ती यहाँ पर मौजूद है। और इस बस्ती के ख़त्म होते ही यहाँ पर इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी, यहाँ पर मेराज सिद्दीकी साहब इनकी जानिब से सर्विस दी जा रही है कि इनके प्लॉटिंग में एक स्वतंत्र डीपी भी अवेलेबल है, लाइट के कनेक्शन अवेलेबल है, झाड़ हर प्लॉट के सामने अवेलेबल है। उसी के साथ में सीमेंट और कंक्रीट की नालियां अवेलेबल है। हर झाड़ को महफूज रखा गया है और हर झाड़ को पानी भी दिया जा रहा है। हर प्लॉट पर यहाँ पर नल का कनेक्शन भी अवेलेबल है। इस तरह की सर्विस यहाँ पर दी जा रही है। मिर्जा मेस परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभनी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी।